हे गाइस, तो क्या हाल चाल। तो भैया मैं आप सब लोगों का भाई आशीष, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जिसका नाम है भैया रैंकयान पे। तो आज अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं भैया जेई एडवांस 2013 के उस सवाल की जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से बेस्ड है और जो कि कैविटी वाले सवालों से ज्यादा मिलता जुलता सवाल है। जो स्फीयर्स के केस में अपने कैविटी वाले केसेस पढ़े थे उनसे मिलता जुलता वो सवाल है। ठीक है सर, तो मैं भैया दावा करता हूं कि आप जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी भैया उनको तो भैया बहुत मजा आने वाला है इस सवाल में। ठीक है भैया, और जिन बच्चों का भैया जेई में से भी थोड़ा सा अच्छा नहीं गया तो भैया उनके लिए भी वक्त है कि भैया क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगाते जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है भैया, निराश होने की कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिसने भी भैया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत हो गया चैनल का प्रमोशन। ठीक है, इधर देख क्या कहता है कि सर, ये क्या कहता है सर, टू नॉन कंडक्टिंग, सबसे पहले देख, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2, ठीक है सर, एंड कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो एंड माइनस रो। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये कहता है कि आपके पास दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। आई होप यार थोड़ा सा क्वेश्चन सही से नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यार एडजस्ट करके चलना। ठीक है, वो क्या कहता है कि दो आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, बिल्कुल सर, जिनके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज है। एक के ऊपर है प्लस रो, दूसरे के ऊपर है माइनस रो। जो कि उसने क्या कहा कि आर प्लेस्ड, वो इस प्रकार से रखे गए हैं सच दैट दे आर पार्शियली ओवरलैप, कि भैया वो पार्शियली ओवरलैप करे गए हैं एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। उसने कहा कि जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि वो पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं, इधर तू देख सकता है। यस सर, और वो क्या कहता है, एट ऑल द पॉइंट्स इन द ओवरलैपिंग रीजन, की भैया इस वाले रीजन में, अगर मैं इसको इस वाले रीजन को दिखाऊं तो इस वाले रीजन की ये बात कर रहा है। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, कौन से रीजन की बात कर रहा है, वाले रीजन की बात कर रहा है। वो ये कहता है कि भैया इस वाले रीजन में क्या हो सकता है। ऑप्शंस आपके सामने है, वो क्या बोलता है सर, ऑप्शंस में वो क्या बोलता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो, the electrostatic potential is constant, the electrostatic field is constant in magnitude and the electrostatic field is has same direction, electrostatic field has same direction। ठीक है भैया, तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये डायग्राम्स बना दिए हैं कि भैया उसने कहा कि आपके पास दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। बिल्कुल सर, इसके लिए उसने बोल दिया प्लस रो है, तो इसके लिए उसने बोल दिया रेडियस r1 है, और इसके लिए माइनस रो है, रेडियस r2 है। बिल्कुल सर, और उसने कहा कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो क्या तेरे को समझ में आ रहा है कि जिस जिस एरिया में ये ओवरलैप करेंगे, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर उतना ही माइनस चार्ज है, तो क्या जितने एरिया में ये ओवरलैप करेंगे क्या उतने एरिया के चार्ज को ये दोनों आपस में मिलकर खत्म कर देंगे। बिल्कुल सर, दोनों आपस में मिलकर खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे इधर देख, इस रीजन में प्लस रो भी होगा और माइनस रो भी होगा, दोनों ने मिलकर एक दूसरे के चार्ज को क्या कर दिया, नल्लीफाई कर दिया। ठीक है सर, तो इसका मतलब यहाँ पे वो तेरे से ये जानना चाह रहा है कि इस रीजन के किसी भी बिंदु पर, इस रीजन के किसी भी बिंदु पर आप मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का नेचर बता दो। तो भैया मेरी बात सुन, कैसे होगा, मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट पकड़ लिया, पी पॉइंट पकड़ लिया। बिल्कुल सर, बेसिकली ये कैविटी वाले सवालों पे बेस्ड है। तो इधर देख, तो यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे एक प्रकार से दो बॉडीज है, दो बॉडीज है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है। तो क्या मैं यहाँ पे दोनों के लिए सॉल्व कर लूं? मैंने यहाँ पे बोल दिया कि पी पॉइंट इसके लिए भी और पी पॉइंट इसके लिए भी। तो मैंने बोल दिया इसका सेंटर है O1, इसका सेंटर है O2। तो क्या तेरे को पता है कि सर नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट होती थी। जहां पे आर वेक्टर क्या होता था, आर वेक्टर वो वाला वेक्टर होता था जिसकी पूंछ वहां पे होती थी सेंटर पे, और जिसका जो हेड था वो वहां पे होता था जहां पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो अपने को पी पॉइंट पे निकालनी थी, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा यही होने वाली है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर, रो ओवन पी, रो ओवन पी, यहाँ पे देख, रो ओवन पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई। और अगर तू माइनस वाले की वजह से बात करेगा सर, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली क्वार्ट्ज होती है, तो इसका मतलब सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा तो यही होगी, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी बराबर माइनस रो ओ टू पी, क्योंकि अपन वहां पे रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। तो बस मैंने यहाँ पे यही लिखा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको दिखाने के लिए मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो सर इन दोनों का वेक्टर सम ही होगी। बिल्कुल सर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस रो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रो ओवन पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस में रो माइनस ओ टू पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और अब क्या, मेरे को एक बात बता, तेरे को यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि माइनस ओ टू पी वेक्टर को तू पी ओ टू वेक्टर लिख सकता है। बिल्कुल सर, पी ओ टू वेक्टर लिख सकता हूं। ये शायद तेरे को दिखाई नहीं दे रहा हो, मैं इसको ग्रीन पेन से बना, इधर देख प्रकार से। बिल्कुल,
क्या इसको PO2 वेक्टर लिख सकता है? बिल्कुल सर, PO2 वेक्टर लिख सकता हूं। क्या तो यहां से रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल सकता है और अंदर क्या बचेगा, O1P वेक्टर प्लस PO2 वेक्टर। बिल्कुल सर, तो ये यहां से क्या आ जाएगा, क्या एक प्रकार से तेरे को ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं दिखाई दे रहा कि सर ये हो गया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर AC वेक्टर। तो ये कुछ इस प्रकार से ही हो गया, रो O1 O2 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक बात बता, इस वाली ओवरलैपिंग के लिए क्या हर पॉइंट के लिए क्या O1 O2 जो वेक्टर होगा वो तो सेम ही रहेगा ना? बिल्कुल सर, O1 O2 वेक्टर सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब डायरेक्शन भी सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया, डायरेक्शन भी सेम हो गई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, सेम डायरेक्शन वाली हो गई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वो O1 O2 वेक्टर की दिशा में होगी। कुछ इस प्रकार से होगी, इधर देख इधर देख इधर देख, इस प्रकार से होगी ऐसे। और किस नेचर की होगी, सेम मैग्नीट्यूड की। सेम मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिफॉर्म इन नेचर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहां से अब ऑप्शन मिलाते हैं। सबसे पहले वो क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो, गलत। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अबे मेरी बात सुन, क्या तूने ये वाला रिलेशन पढ़ा है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस ऑफ बाय यार, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी? तो इसका मतलब सर ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका मतलब अब यहां से बचे कौन से दो ऑप्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही सर। और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज द सेम डायरेक्शन। बिल्कुल सर, डायरेक्शन भी सेम थी, O1 O2 वेक्टर ये इस वाली दिशा में आ रही थी। सर देखिए सर, आ रही थी। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब सी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था, यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट थे। तो ये तेरा क्या था भैया, जेईई एडवांस 2013 का सवाल, मतलब सिंपल कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स पे सवाल था। बिल्कुल सर, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये सवाल भैया काफी अच्छा सवाल है, ये काफी अच्छे टीचर्स के नोट्स में भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो भैया तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप सब लोगों को भैया मजा आया होगा, और जिन बच्चों को मजा आया हो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसे ही अमेजिंग वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती जाए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और जेईई मेंस सीजन 2 की भैया तैयारी भरपूर कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, ताकि आपको सीजन में क्या ना हो, रेग्रेट ना हो। बात ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते हैं भैया। टिल देन टाटा बाय बाय, आप सभी को मेरी तरफ से भैया जय श्री श्याम, राधे राधे, बालाजी की जय हो। ठीक है, और मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में।